थैंक यू कासिम, थैंक यू फॉर हेड्स अप। अच्छा, अब पेन हमने खरीदा, लेकिन वो हमने क्या खरीदा? उधार पे खरीदा। तो उधार पे खरीदा हुआ क्या होता है? अकाउंट पेबल में चला जाता है। ठीक है। अब ये समझने की जरूरत है कि अकाउंट, जो लाइबिलिटी हमारी है, उसका बैलेंस का के बारे में क्या है? लाइबिलिटी का, अगर फॉर एग्जांपल लाइबिलिटी का बैलेंस जो है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये क्रेडिट है, तो इट मींस कि लाइबिलिटी होती क्रेडिट इन नेचर है। ठीक है। और इसको जब बढ़ाएंगे, तो जब क्रेडिट करेंगे तो ये बढ़ेगी। ठीक है। तो नेचर ऑफ लाइबिलिटी इज क्रेडिट। ठीक है। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट नेचर की होती है। ठीक है। अब इसका इंक्रीज और डिक्रीज पढ़ते हैं। टाइम जाया नहीं करते हैं, यहीं से कॉपी करते हैं। अच्छा, ये करते हैं। योर लायबिलिटी रिकॉर्ड, सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है लैपटॉप को। whenever you want to increase your liability, record it as, क्या रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट। ठीक है। जैसे हमने इसमें पढ़ा कि हमने अपने अपने कर्जे को शो करना है। कैसे शो करेंगे? 100 रुपए से। और कर्जे शो करने की नेचर क्या होगी? क्रेडिट होगी। जब भी हम इसको ये वापस देंगे पैसे, अच्छा ये भी समझ लें कि जब हम इसको, हमारे पास जेब में पैसे आ गए, हम इसको जब वापस देंगे तो क्या होगा? अकाउंट पेएबल इज इक्वल टू 100 रुपए से। और हमसे जाएगी क्या चीज? कैश जाएगी ना। तभी तो हमारा कम होगा। देखो, हमारा अकाउंट पेएबल, हमारा कर्जा, हमारे किताबों में हमने रिकॉर्ड किया हुआ है कि भाई 100 रुपए का मैं मकरूज हूँ। 10 दिनों बाद मेरे पास पैसे आए, कैश मेरे पास आया 100 रुपया। तो मैंने क्या किया कि वो 100 रुपया दे दिए। अब यार, जब तक मैं इसको, अब अगर हफ्ते बाद मैं इसको खोलूंगा और मैं अगर भूल गया, यार वाकई मैंने उस दुकान के तो पैसे दिए ही नहीं है। ठीक है, अभी तक 100 रुपये मेरे पास, तो मैं तो भूल जाऊंगा। तो मैंने इसको रिकॉर्ड तो करना है ना, कि मैंने इसको रिकॉर्ड करना है कि मैंने उसके पैसे दे दिए हैं। तो फिर क्या कहूंगा? ये क्रेडिट है। अब यहां पर क्या करेंगे? जब हमने अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो, लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो, तो उसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? उलट डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो क्या हुआ? अकाउंट पेबल, पेबल यहां पर क्या हुआ? डेबिट। ये यहां पर खत्म हो गया। वो जिस तरह वो लगाते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, ओल्ड स्कूल एक थॉट बनता है। ये अकाउंट पेबल, ये क्रेडिट, ये डेबिट से कैंसिल हुआ, तो हमारे पास इसका इफेक्ट कैंसिल होगा। और क्रेडिट हमसे क्या चला गया? जो कि पहले हमसे जाना चाहिए था कैश, वो अब हफ्ते बाद जा रहा है। तो अब वो क्रेडिट, जैसे हमने पहली एंट्री में की कैश, वही एंट्री बन गई कि नहीं बन गई? ठीक है। तो जब भी हमने जब भी हमने अपनी लाइबिलिटी में इंक्रीज करना हो, तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब भी हमने अपनी लाइबिलिटी को डिक्रीज करना हो, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है। यहां तक समझ आ गई? कोई क्वेश्चन, कोई परेशानी हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, वरना हम आगे चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज पूछ लिया करें। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। सब क्लियर है? आगे चलें। मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके ओके, डन हो गया। अब आते हैं, किसका पहले सवाल था कि वो एसिड रिकॉर्ड होगा। अब हम चलते हैं एसिड की तरफ। सबसे पहले समझें कि एसिड होता क्या है। एसिड किस चीज को हम कहेंगे? हमारे पास कौन सी ऐसी चीज आएगी जो कि एसिड कहलाएगी? ठीक है। एसिड देखें, सिंपल टर्मिनोलॉजी में ये कहते हैं कि एसिड वो चीज होती है जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ
ये सवाल किसका? ठीक है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है। आपकी मेरे ख्याल में अकाउंटिंग काफी अच्छी है, बट हम साथ साथ चलेंगे शेख ऑन अली साहब, सबको साथ लेके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। वेरी गुड, आपका नॉलेज माशाल्लाह अच्छा है। अब किन किन चीजों को एसेट कहा जाएगा, किन किन चीजों को एसेट नहीं कहा जाएगा, इसको समझने का, इन simple terms, in simple terms, an asset is anything that has current or future economic value to business. Essentially for businesses, assets include everything. सब चीजें उसमें आती हैं जो कि कंपनी उनको ओन करे, ठीक है, जिनकी कोई वैल्यू हो, जिनकी कोई वैल्यू हो, और जिनकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट हो फ्यूचर में, ठीक है, जिस तरह मशीनरी हो गई, जिस तरह आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, ठीक है, इन ऐसी ऐसी चीजों को हम क्या कहेंगे? एसेट्स कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इन चीजों को समझने की जरूरत है। अब आपको समझ आ गई होगी कि एसेट क्या है, कि जिनकी कोई मॉनेटरी बेनिफिट फ्यूचर में आपको मिलना हो, ठीक है, जैसे मशीनरी होगी, बड़ी बड़ी मशीनरी प्लांट लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, एसिड सेल्स का पार्ट हो सकता है। देखें कासिम, एसिड सेल का पार्ट बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने आपने अपना एसिड सेल करना हो, ठीक है, आपके पास एसिड है, आप समझ रहे हो कि इस एसिड को मैं बेचकर, फॉर एग्जांपल आपकी वही पेन की एक ओल्ड जो एग्जांपल हमने लिया था, आपकी एक मशीनरी है जो कि दिन में 500 पेन प्रोड्यूस करती है, और उसकी लाइफ भी अच्छी है, वो डेटोरिएट नहीं हुई हुई, ठीक है, उसको आप यूज कर सक रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको एक और पेन की मशीनरी पता है जो कि दिन में 1000 पेन प्रोड्यूस करती है, आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये 500 वाली अब नहीं चाहिए, मुझे अब 1000 पेन प्रोडक्शन वाली चाहिए। तो आप अल्टीमेटली क्या करते हो कि आप उस वॉइस मेरी क्लियर है सबको अभी? माइक चेक, माइक चेक, वॉइस मेरी क्लियर है? अभी भी क्लियर नहीं है मेरी वॉइस? नहीं, अब ठीक है, ब्रेकिंग में हो रही है, चलती चलती रुक जाती है। अच्छा, अब क्लियर है, ठीक है। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर द डिसरप्शन। अच्छा, अब हमने ये समझ लिया कि क्या चीज एसिड है, कि हाँ। अब कासिम, आपका सवाल आपको समझ आ गई कि एसिड कब सेल का एक पार्ट होगी? मशीनरी की, जो मैंने पेन की एग्जांपल दी कि 500 पेन है, और उसको पता चले कि यार 1000 वाली एक मिल रही है हमें, तो क्यों ना हम 1000 वाली को ऑप्ट करें, वो उस 500 वाली को सेल कर देता है, वो अल्टीमेटली क्या बनेगा? पार्ट बन गया उसकी सेल का। लेकिन लेकिन ये डे टू डे बिजनेस उसका मशीनरी सेल करने का नहीं है कासिम, ये याद रखें आप सब ये। एक्सक्यूज मी सर, अच्छा जो एसिड हम सेल करेंगे सर, तो वो हम पार्ट जो अमाउंट हमारे पास है एज ए एसिड आएगी, तो हम जो डेली सेल्स होंगी तो उसमें ऐड करेंगे या इसका अलग से हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा? देखें, अलग से अकाउंट क्रिएट करने तो बहुत बेहतर है, ठीक है, अलग से क्रिएट करने तो बहुत बेहतर है। क्योंकि क्योंकि जब आपसे पूछेगा कोई कि आपके कितने पेन सेल हुए, तो आपने उसको टोटल पेन की अमाउंट बतानी है ना, ठीक है। हेलो, आवाज क्लियर है मेरी? हेलो? जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है।
कासिम, आप अपना इंटरनेट प्लीज चेक कर लीजिए। इंटरनेट आप प्लीज अपना चेक कर लीजिए, क्या पता कोई इश्यू चल रहा हो, मे बी। अच्छा ठीक है, अब एसिड्स की तरफ हमने चले गए। अब सबसे पहले समझें कि एसिड्स के जो है ना वो अभी भी आवाज मेरी ब्रेक हो रही है सब? सर अभी क्लियर है। अभी भी आवाज मेरी ब्रेक हो रही है? आवाज आ रही है आप सबको? सर क्लियर है, आप अभी आ रही है। अच्छा अच्छा, क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब हम ये समझेंगे कि एसिड्स को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है। एसिड्स का रिकॉर्ड करने का क्या तरीका है? और अच्छा कासिम, मैं आपको ये बताता चलूं कि वो आपका जो मेरी शायद आवाज ब्रेक हो रही थी, आप लोगों को समझ नहीं आई। जो मशीनरी फॉर एग्जांपल आपने अपने पास एसिड खरीदा हुआ था 500 पेन्स बनाने का, ठीक है, 500 पेन्स बनाने का जो एसिड आपने खरीदा हुआ था, आपको पता चला कि उससे एक अच्छा एसिड मौजूद है जो कि 1000 पेन बना रहा है, वो ऐसी मशीनरी आपके पास मौजूद है। तो आप क्या करोगे? वो 500 वाले जो पेनों वाला जो प्रोडक्शन वाला एसिड होगा उसको बेच के आप 1000 प्रोडक्शन वाली जो है ना वो पेन को खरीदोगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन में आपकी जो है ना उसमें इजाफा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? इजाफा होगा। अब इसको आपने अपनी पेनों की प्रोडक्शन की सेल्स के साथ नहीं रिकॉर्ड करना, आपने इसका अलग अकाउंट बनाना है। ठीक है, अलग। अगर आपसे पूछा कि आपकी 2015 में कितनी पेन बेचे बिके, और आपने उसी 2015 में 10 लाख का मशीनरी भी बेची, और टोटल 5 लाख के आपके पेन बेचे थे, तो 15 लाख की टोटल आपके पास कैश आ गया। अब आप उसको ये तो नहीं बता सकते कि 15 लाख की मेरी सेल हुई, नहीं। आप उसको कहेंगे कि मेरा ओरिजिनल जो बिजनेस है वो पेन की प्रोडक्शन वाला है, तो मेरी 5 लाख की सेल हुई है। वो तो आप 10 लाख आपने मशीनरी, दूसरी जब मशीनरी खरीदोगे, वो तो अल्टीमेटली उसमें यूज होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं एसिड्स के रिकॉर्डिंग की तरफ। अब फॉर एग्जांपल एक मशीनरी मुझे पसंद आई, ठीक है, जो कि पेन प्रोडक्शन की है, पेन प्रोडक्शन की मशीनरी है, ठीक है, और उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स है। तो दिस इज अल्टीमेटली माई एसेट। ठीक है, ये कोई मेरा कोई एक्सपेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कैश दिया है और ये मशीनरी मेरे पास आ गई है। ठीक है, मैंने क्या किया? कैश दिया और ये मशीनरी मेरे पास आ गई। तो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली क्या होगा कि मैं इस एसेट को रिकॉर्ड करूंगा। कैसे रिकॉर्ड करूंगा? मशीनरी हमारे पास आई कितने की? इसको लेंगे 2 लाख, 2,50,000 का। और हमारे पास कैश कितना गया? ठीक है, 2,50,000 का। ठीक हो गया। अब यहां से ये कोई ना समझे कि ये वो पहली एंट्री है एक्सपेंस की, क्योंकि क्या हो रहा है? पेन हमारे पास डेबिट हो रहा है, यहां पर मशीनरी भी तो डेबिट हो रही है ना। यहां पर मशीनरी भी तो डेबिट हो नहीं, दिस इज नॉट द केस। लेकिन ये वाला डेबिट आपके एसेट को हिट करेगा। ये वाला डेबिट आपके एसेट को हिट करेगा। ये आपका एसेट बन रहा है, ये आपका खर्चा नहीं बन रहा। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका क्रेडिट क्या होगा? कैश। वो तो सबको पता है कि जब कैश कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, जब कैश ज्यादा होता है तो वो डेबिट होता है। जैसे सेल्स की केस में कि हमारे पास क्या हुआ? जब हमने चीज सेल की तो हमारे पास डेबिट क्या आया? जेब में हमारे पास क्या है? अकाउंट में हमारे पास क्या है? पैसे आए। और जब हमने जो चीज हमसे गई, फॉर एग्जाम्पल हमने जो बेची, वो क्रेडिट हो गई। ठीक है, एसिड्स की समझ आ गई सबको?
क्लियर है एसेट का? ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी, अब आई हैव अ क्वेश्चन सर। जी कासिम पूछिए प्लीज, क्वेश्चन पूछिए। अच्छा सर, जो हम डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस या मंथली बेसिस पे जो हम एक्सपेंस इनकर्ड करेंगे, या उनको हम आया के एक्सपेंस कंसीडर करेंगे या एसेट कंसीडर करेंगे? लेट सपोज अगर हम कोई कैलकुलेटर बाय कर लेते हैं बिजनेस की वैल्यूएशन को चेक करने के लिए, या फिर हम सोफा बाय कर लेते हैं, टेबल बाय कर लेते हैं, चेयर्स हैं, तो इन ये तो हमें कोई इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो इन द फ्यूचर हमें कोई रिटर्न नहीं पे करेंगे, तो इनको हम एज अ एसेट शो करेंगे या फिर हम एक्सपेंस शो करेंगे? अच्छा कासिम, देखें, आपने बहुत सी चीजों को एक साथ बोल दिया। जैसे टेबल है, चेयर है, और बाकी चीजें हैं। ठीक है, आपने इन सारों, और फिर आपने साथ ही क्या नाम दे दिया, कैलकुलेटर का। अब कासिम ये आप पे है कि आप डिफाइन करो कि आपके लिए एक्सपेंस क्या है और आपके लिए एसेट क्या है। ठीक है, अब जो कैलकुलेटर है ये एक माइनर सी चीज है। ठीक है, आप इसको, कोई इसको एसेट भी रिकॉर्ड करते, कोई इतना ज्यादा वो होता है कि नहीं, मेरे फायदे की जो भी चीज होगी, नहीं मैं उसको एसेट ही रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, कोई इसको कहता है कि नहीं ये तो बहुत माइनर सा एक एक्सपेंस है, इसको मैं एक्सपेंस रिकॉर्ड करता हूँ। मेरी कितनी सरदर्दी होगी कि मैं हर महीने बाद इस कैलकुलेटर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता रहूं, कितना मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने कैलकुलेटर है, 3-4 कैलकुलेटर है। ठीक है, अब वो 3-4 कैलकुलेटर की हर मंथली डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करते रहे, कितनी मुश्किल बात है। तो नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है कि जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर हो गया, पेन हो गया, इसको हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। जो बड़े हो गए, फॉर एग्जाम्पल सोफा सेट है, सोफा सेट हमें वैल्यू देगा, हमारे कस्टमर्स आएंगे, इस पर बैठेंगे। ठीक है, ये हमारे एक एसेट है। ठीक है, तो ये आप पे है कि व्हाट यू वांट टू एलोकेट दीज थिंग whether into the asset or expenses। ठीक है, अच्छा petty cash Kasim, you are asking a question that is out of our अभी फिलहाल हम petty cash एक अलग एक्सपेंस, अब वो petty cash का एक अलग चीज है। अगर आप बुरा ना मनाए तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पेटी कैश वो होता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे ट्रांजैक्शन के लिए थोड़ी सी अमाउंट एक एलोकेट कर देते हैं और वो उसमें से यूज करते हैं। बिल्कुल, वो पेटी कैश में भी अगर आपने उसको अपने पेटी कैश से यूज किया है तो जाहिर बात है पेटी, बट आई सजेस्ट के होल्ड योर हॉर्सेस। अभी हम फिलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं उसको हम करने दें। पेटी कैश का एक अलग वो कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक सबको समझ आ गई एसेट की? एसिड की अगर समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन और नहीं है एसिड के मुतालिक, तो मुझे बता सकता है ताकि हम आगे मूव करें। क्लियर है सबको? नीड योर रिस्पॉन्स गाइस। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है। जी जी प्लीज। अगर स्टार्टअप बिजनेस हो तो एसेट बाय करें तो तब कैश तो नहीं होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में वो कैसे एंट्री होगी उसकी? मतलब कैश को फिक्र करेंगे? क्या आपने क्या पूछा, सॉरी? अगर बिजनेस स्टार्टअप स्टेज पे हो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, अगर बिजनेस यानी अभी बन रहा है, ठीक है। तो एसेट बाय करेंगे तो दूसरी साइड पे क्या होगा, कैश में करेंगे या कोई ओनर्स इक्विटी या क्या, इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? अब ये डिपेंड करता है। अच्छा। योर गुड नेम, आपकी गुड नेम क्या है? अली। अली। अली सर। अच्छा अली, ऐसा जी है जी। कि जब आप कैपिटल इंजेक्ट करते हो किसी बिजनेस में, ठीक है, जी जी। जब जी कैपिटल जी। इंजेक्ट हो गया तो इट मींस के आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए। ओके। ठीक है, जब 10 लाख रुपए आ गए तो इट मींस के आपका अकाउंट जो है, बैंक जो है, जो आप ट्रांजेक्शन करोगे तो क्रेडिट क्या होना चाहिए? कैश। बैंक होना चाहिए ना, क्योंकि आपके बैंक में आए हैं ना। बैंक। ठीक जी है, जी, बैंक। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश भी अगर आ गया तो कैश होना चाहिए। पहली एंट्री जी, आपने कैपिटल इंजेक्शन की कर ली, कर ली, ठीक है। पहली एंट्री 10 लाख रुपए की आपकी कर ली। अब आप हर चीज जो उस कैपिटल से बाय करोगे
तो हर बार आप उसको कैपिटल इंजेक्शन को आप क्रेडिट डेबिट नहीं करते रहोगे। ओके। ठीक है, आपके बैंक में जो अमाउंट है ये, या आपके दराज में जो कैश पड़ा आ गया है उस कैपिटल इंजेक्शन से, आपने उस बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है, आपने उस कैश को क्रेडिट करना है। ओके। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा कंजा, आपकी कौन सा आपको पार्ट नहीं समझ आया? मेरे ख्याल में वॉइस ब्रेकेज तो सिर्फ मशीनरी के उसमें आई थी। कासिम ने पूछा था कि मशीनरी कैसे, स्टार्ट में भी मेरे ख्याल में आवाज बिल्कुल मेरी क्लियर थी। बाकी लोगों को आवाज में मसला था स्टार्ट में? स्टार्ट में तो मेरे ख्याल में ठीक था सब कुछ। अच्छा ठीक है। कंजा, मैं आपको समराइज ये कर दूं। सॉरी गाइस, इनको मेरे ख्याल में वॉइस में कोई मसला था। हमने समझा था एक्सपेंसेस को। ठीक है, जब भी आप कोई एक्सपेंस करेंगे तो वो डेबिट रिकॉर्ड होगा, और आपसे जो चीज जाएगी वो क्रेडिट होगी। ठीक है, एक्सपेंसेस की हमेशा डेबिट नेचर होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पेन डेबिट किया और कैश हमसे गया तो क्रेडिट हो गया। जब भी हम एक्सपेंस को इंक्रीज करेंगे, जैसे यहाँ पर एक्सपेंस हमारा बढ़ा, तो हम वो उसको डेबिट करेंगे। जब भी हमारा एक्सपेंस घटेगा, कम होगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सेल्स समझा। सेल्स की नेचर हमेशा क्रेडिट होती है, मतलब बैलेंस क्रेडिट नेचर का होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सेल करेंगे तो हमारी जेबों में क्या आएगा, हमारे ड्रॉर में, हमारे बैंक में क्या आएगा, कैश आएगा। और हमसे जाएगा क्या, हमसे पेन जाएगी। ठीक है, तो ये जो क्रेडिट है पेन, ये हमारी सेल है, और इसकी नेचर क्या होती है, क्रेडिट नेचर होती है। जब हम अपनी सेल्स को बढ़ाएंगे तो हमेशा क्रेडिट करेंगे, जब हम अपनी सेल्स को कम करेंगे वो डेबिट की नेचर की होगी। ठीक है, डेबिट करेंगे। फिर उसके बाद हमने लाइबिलिटी का पढ़ा कि नेचर ऑफ लाइबिलिटी क्या होती है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल, आप पेन खरीदने गए और आपके पास पैसे नहीं थे, आपने उसने कहा कि आपने उससे अर्ज की कि आपको मैं 10 दिनों बाद दे दूंगा। तो आपने अपने अकाउंट में क्या रिकॉर्ड किया, आपकी जेब में तो पेन आ गया, आपकी जेब में पेन आ गया, बट आपने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो आपने क्रेडिट लाइबिलिटी को करना है, अकाउंट पेबल को करना है। तो जब भी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगी। जैसे अपने हमने अभी अपना उधार बढ़ाना था 100 रुपए से, तो हमने उसको क्रेडिट किया, डेबिट पेन किया। ठीक है, जब भी हम अपने उधार को बढ़ाएंगे तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। जब हम अपने उधार को कम करेंगे वो क्या होगी, डेबिट होगी। अब यहाँ पर उधार कर्म करने की, फॉर एग्जाम्पल 10 दिनों बाद मैंने उसको पैसे दे दिए, 100 रुपया दे दिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको डेबिट अकाउंट पेबल को करेंगे और क्रेडिट कैश को करेंगे, ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि हमने अपने अकाउंट पेबल को खत्म करना है, डिक्रीज करना है। जैसे यहाँ पर डिक्रीज का लफ्ज है, यहाँ डिक्रीज करना है। ठीक है, फिर एसिड्स के हमने पढ़ा। एसिड्स में हमने जब मशीनरी को खरीदी तो हम कंफ्यूज ना करें कि ये हमारी पहली एंट्री की तरह ये क्या होगा, एक्सपेंस होगा, बल्कि ये क्या है, ये हमारा एसेट को हिट करेगी, और हमसे क्या चीज गई है, क्रेडिट में कैश गया। ठीक हो गया? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हम एसिड्स के इस बहस को खत्म करते हैं कि एसिड्स का इंक्रीज क्या होगा और एसिड का डिक्रीज क्या होगा। ठीक है, सिंपली हम ऊपर से कॉपी कर देते हैं ताकि ये हो गया। अच्छा, अब जब भी अपने आपने अपने एसिड को इंक्रीज करना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास 10 मशीनरियां आ गई हैं। ठीक है, आपने उनको जब रिकॉर्ड करना है तो हमेशा क्या होगा, वो क्या होगा, डेबिट होगी। ठीक है, जब भी अपने एसिड को आपने डिक्रीज करना है तो वो क्या होगी, हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। गुड है, ठीक है। एसिड्स हमने पढ़ लिया, हमने लाइबिलिटी पढ़ ली, हमने सेल्स पढ़ ली, हमने एक्सपेंसेस पढ़ लिए। ठीक है,
अच्छा, ये कॉन्सेप्ट्स वैसे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये तो हमें आते हैं, यहाँ पर क्यों टाइम जाया करना है। बच्चों देखो कि हर चीज की बेस बनाने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है जिसमें आगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, प्रॉब्लम ना हो। आज हमने ये कंसेप्ट्स पढ़े, डोंट वरी, हम क्विक बुक्स की तरफ जंप करेंगे और मैं 2-3 क्लासों के बाद आप लोग क्विक बुक्स ही करते रहेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीजें समझना जरूरी है कि हर चीज का इम्पैक्ट क्या आता है। अच्छा, कल के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? बैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, कि बैंक स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है, हमारी बैंक स्टेटमेंट और बैंक जो रिकॉर्डिंग करता है बैंक स्टेटमेंट, बैंक जो एंट्रीज करता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। मुझे कोई यहां बता सकते हैं अक्लमंद, कोई है ऐसा कि कल के लेक्चर को हम थोड़ा सा एक तमहीद बांध रहे हैं एक सिंपल टर्म्स में, कि बैंक अगर कोई चीज अमाउंट रिलीज करता है, वो अपने रिकॉर्ड में क्या रिकॉर्ड करेगा? डेबिट रिकॉर्ड करेगा, क्रेडिट रिकॉर्ड करेगा, और हम क्या रिकॉर्ड करेंगे? कोई ऐसा बता सकता है? कस्टमर के अकाउंट या में सर अगर पैसे हैं, हेलो, सॉरी, कस्टमर के अकाउंट में पैसे अगर आए तो क्रेडिट होगा, और अगर पैसे निकलेंगे कस्टमर की बैंक से वो डेबिट होगा। तो ये आप किसकी बात करें? ये बैंक जब रिकॉर्ड करेगा कस्टमर बात करें, या कस्टमर रिकॉर्ड करेगा? कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर के प्रोस्पेक्टिव से अगर कस्टमर के अकाउंट में पैसे आए हैं तो क्या होगा रिकॉर्ड? क्रेडिट होगा। ठीक है। और और जब विड्रॉल जब हो गई तो वो डेबिट हो जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक है। तो कल हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कि बैंक स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, और बैंक का अल्टीमेट इम्पैक्ट, क्योंकि क्विक बुक्स में मोस्टली जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं वो जर्नल एंट्रीज को नहीं करते, ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी हम समझेंगे कि क्या है, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लेट कर लें प्लीज, ओके, वी विल डिस्कस इट। या तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बैंक, वो करते ही सब कुछ बैंक से, वो कोई भी चीज वो कोशिश करते हैं कि कैश मिनिमम यूज हो, यूज ही हमारा जो है ना बैंक हो, ठीक है। तो इसलिए हमें कल बैंक की ट्रांजैक्शंस को, बैंक क्या ट्रांजैक्शन करेगा, हमारे पास क्या रिकॉर्ड होंगी, ठीक है, जैसे हमने आज सीधा सीधा कॉन्सेप्ट्स पढ़े, कल हम बैंक को पढ़ेंगे। इसी तरह जितनी भी चीजें, फॉर एग्जांपल जनरल लेजर है, ये हम स्टार्ट में एंड करके, ताकि जब हम क्विक बुक स्टार्ट करें तो विद अ गो, जैसे मैं एक्सपेंस का नाम लूं आपके पास, आपके कंसेप्ट क्लियर हो और हम आगे चलें, ठीक है। मुझे वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि क्विक बुक्स थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, वहां पर उसके इंटीरियर डिजाइन और उसकी चीजों को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग उसमें फंसे रहे कि यहाँ डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो आप क्विक बुक्स को ज्यादा ध्यान नहीं दे सकेंगे। तो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न और टू गो थ्रू द बेसिक कंसेप्ट, जो कि हम सिंपल पंजाबी के अंदर बच्चों वाले कंसेप्ट हैं। ये कंसेप्ट रिवाइज करने की जरूरत क्या है, कि जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, और जिनके क्लियर है उनके रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो आज इसका लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं। हमने 4 चीजें पढ़ी, आप इन चीजों को लाजमी रिवाइज कीजिएगा। ये फाइल जो है, ये फाइल मैं आपको व्हाट्सएप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग वहां पर इसको गो थ्रू करें। और इसमें जाहिर बात है टाइपिंग मिस्टेक, टाइपो होगा, उस मिस्टेक्स को इग्नोर करें, लेक्चर को रिवाइज करने की कोशिश करें। और कल कुछ सवालात थोड़े बहुत क्लास स्टार्ट होने से पहले सवालात मैं पूछूंगा, ठीक है, और आप लोग लेक्चर प्रिपेयर करेंगे, हर लेक्चर से पहले हम सवालात पूछेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे, सवालात क्लियर होंगे, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा, उसके बाद मूव करेंगे, उससे पहले हम बिल्कुल मूव नहीं करेंगे नए कंसेप्ट की तरफ, ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। ओके ग्रेट, ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें खुसूसी, और नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह आप सबसे राजी हो। अस्सलाम वालेकुम।